नीचे उतर, उतर नीचे। तेरा दिमाग खराब है? अपने इन गंदे पैरों से पूरा टेबल गंदा कर दिया तूने। वो मेम साहब, पंखा बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था तो मैंने सोचा साफ कर दूं। अच्छा, तो अब मुझसे बहस करेगी? हाँ, अंदर जा और कपड़े प्रेस कर, चल। छोड़ी से। कमला, ये क्या कर रही है तू? पोछा लगा रही थी मेम। वो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि तू पोछा लगा रही है, पर तू क्यों लगा रही है? पहले तो खड़ी हो। तुझे कोई काम ढंग से करना आता तो है नहीं, फिर भी काम करती रहती है। मेम साहब, मेरे से कोई गलती हो गई है क्या? डेली तो मैं ही करती हूँ ये काम। अरे गलती, हर रोज तो गलती करती है। तू वो पंखा साफ कर रही थी, पंखा तुझे ढंग से साफ करने तो आता नहीं है, टेबल और गंदी कर दी। अब पोछा लगा रही है। अरे पोछा ऐसे लगाती है पता चलता ही नहीं कि सफाई करी भी है कि नहीं करी है। जब तुझे काम करने नहीं आता है तो करती क्यों है तू? हाँ, अब जा और मेरी चाय बना। मेम साहब, मैं दोबारा लगा देती हूँ पोछा। कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा ना, जाओ चाय बना मेरे लिए। क्या कर रही है? रहने दे उसे, उठा लूंगी मैं, तू जा। इसको ना काम पे रख के गलती करी मैंने। कमला, क्या कर रही है ये? मेम साहब, आपने ही तो कहा था चाय बनाने के लिए, तो सिलेंडर खत्म हो गया था। अरे तू अपने साहब को बोल दी थी, तू क्यों उठा रही है ये सब? हाँ, और तुझे याद है ना तूने पिछली बार क्या किया था? तूने गलत सिलेंडर लगा लिया था और पूरी गैस लीक हो रही थी। तू मानना चाहती है क्या हमें? अरे जब तुझे कोई काम करने नहीं आता है तो क्यों करती है तू? मुझे ये समझ नहीं आता। अब ये सब छोड़ और घर जा, अपने टाइम हो गया तेरे जाने का। मेम साहब, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, जा। और सुन, ये कुछ फ्रूट्स पड़े हैं, इन्हें लेते जा। खराब हो गए हैं, खामखा मैं फेंक दूंगी, तो तू ले जा इन्हें। पर मेम साहब, ये तो बहुत सारे हैं और ये तो साहब कल ही लेकर आए थे, और आप कह रहे हो कि ये खराब हो जाएंगे। मैंने एक बार कहा ना तुझे लेके जा, और तू मुझसे बार बार बहस क्यों करती है? हाँ, अब तू बताएगी मुझे कौन सी चीज सही है कौन सी खराब है? जितना बोला जाए ना उतना किया कर, लेके जा इन्हें। बहस करवा लो इनसे। हाँ ठीक है, मैंने लिस्ट भेज दी, सारा सामान लेते आना, ठीक है? ओके। मेम साहब, अभी तो किचन में बहुत सारे गंदे बर्तन थे और अब साफ हो गए। मैंने की है, और किसने? पर आपने क्यों करे? वो तो मेरा काम था ना। अच्छा, तुम्हारा काम था? तुम अपना काम अच्छे से करती हो भी? शाम को तुम कैसे बर्तन साफ करके गई थी? सारे गंदे थे वो, दोबारा मैंने ही साफ किए हैं वो। कमला, जब तुझे काम करने नहीं आता है तो करती क्यों है? मना कर दिया करना। मुझे समझ में नहीं आता मैंने तुझे रखा ही क्यों है काम पे। अब जा, दरवाजा खोल जाके। हाँ जी, आप कौन? जी मैम साहब ने बुलाया था काम के लिए। क्या इसका मतलब नया नौकर? हाँ, अंदर आने दो इन्हें। आइए। नमस्कार। नमस्ते। मेम साहब, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से सारा काम अच्छा करूंगी और कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज मेम साहब, लेकिन प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालो। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे किसे काम पे रखना चाहिए और किसे नहीं? अब खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही है मेरी? बैठ यहाँ आके। हाँ जी, आप बताइए, आपको घर के सारे काम करने आते तो है ना? जी मैम साहब, कपड़ा पोछा झाड़ू सारा काम सफाई से करता हूँ मैं। हाँ ठीक है। खाना बहुत बढ़िया बनाता हूँ मैम साहब। नहीं नहीं, खाना आप नहीं बनाओगे, खाना मैं और कमला बनाएंगे।
है ना कमला? अभी आप एक काम कीजिए, किचन में जाइए, कुछ काम पड़ा होगा तो कर लीजिए, बाकी आपको सारा काम कमला समझा देगी, ठीक है? वो रसोई किधर मैम साहब? हाँ, ये सामने रहा, जाइए। मेम साहब, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने सोचा आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे। कमला, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे काम से निकालूंगी? हाँ, मैं वो दिन नहीं भूल सकती जब मैं माँ बनने वाली थी और तूने मेरा कितना ध्यान रखा था, दिन रात मेरी सेवा करती थी, अपने घर तक नहीं जाती थी, तुझे अपनी तो फिक्र ही नहीं थी, मेरी फिक्र करती थी। और आज जब मेरी बारी है तेरे लिए कुछ करने की तो मैं कैसे पीछे हट जाऊँ? हाँ, मैंने तुझे इस घर की नौकरानी नहीं, अपनी दोस्त माना है, तो दोस्ती के लिए इतना करना तो बनता है ना। मेम साहब, सिर्फ सुना था कि अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन आज मैंने देख लिया। कोई बात नहीं, अब तू घर जा और घर जाके आराम कर, ठीक है? तुझे अपने साथ साथ अपने बच्चे का भी ध्यान रखना है। जा। आप लोग मुझे बताइए कि मैंने कमला की मदद करके सही किया या गलत। कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद। काव्या, क्या है ये सब? तुम्हें अच्छे से पता है मुझे फैले हुए बर्तन अच्छे नहीं लगते हैं, तुमने बर्तन क्यों नहीं साफ किए? भाभी, मैं कर तो रही थी, और पहले आपने तो कहा था कि चाय बना दे, उसके बाद बर्तन साफ कर दियो। तो भी चाय बन रही है और 5 मिनट बाद मैं बर्तन भी साफ कर दूंगी। मैंने तुम्हें 1 घंटा पहले बोला था चाय बनाने के लिए, तुम तो अभी चाय बना रही हो। कब चाय बनाओगी और कब बर्तन साफ करोगी? फिर काम नहीं करना था तो मुझे बोल दिया होता, अरे मैं खुद ही बर्तन साफ कर लेती। भाभी, मैं काम कर तो रही हूँ, और वैसे भी आप तो अच्छे से जानते हो ना कि शादी से पहले मुझे कोई काम नहीं आता था, और जब से शादी हुई है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैं, मैं धीरे धीरे सारा काम करना सीख तो रही हूँ। अरे मुझे भी टाइम लगता है, और मैंने कब ऐसा कहा कि मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी? लेकिन आप मुझे थोड़ा टाइम तो दो सब कुछ करने के लिए, आप बस मेरे पे चढ़ी जाती हैं हर वक्त। काव्या, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुमसे बात कर रही हूँ, तुम मुझसे बहस क्यों कर रही हो? तुम नॉर्मली बात कर सकती हो मुझसे। अरे मैं कोई बहस नहीं कर रही हूँ आपसे, अरे बात ही कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता आप हर वक्त मेरे से लड़ती ही क्यों रहती हैं? आपको हर वक्त ना मेरे से कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, हर चीज में बस टोकती रहती है मुझे। काव्या, मैं तुमसे बहुत प्यार से बात कर रही हूँ, देखो तमीज से बात करो, मैं तुमसे बड़ी हूँ, समझी? आप बड़े हो तो इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी करोगे, और अगर आपको ज्यादा दिक्कत है ना तो आप एक काम करो, घर में एक नौकरानी रख लो। काव्या, तुमसे ना बहस करना ही बेकार है, तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए। हाँ तो जाओ ना, मैं भी आपसे बात करने के लिए ना मरी नहीं जा रही हूँ। कौन है? दीदी, मैं, दरवाजा खोलो ना। मैं रेस्ट कर रही हूँ, बाद में आना। दी, मुझे लगता है आप मेरी बातों का बुरा मान गए, प्लीज आई एम सॉरी, एक बार तो खोलो दरवाजा। दीप, सुनो तो सही। अच्छा, मतलब दरवाजा खुला था, मेरे साथ चालाकी कर रहे थे। दीप, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। मुझे पता है मेरे से बहुत ज्यादा गुस्सा होना आप, मुझे पता है मैंने बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं किया आपके साथ, आपसे बहुत रूड बात की, बहुत ज्यादा बदतमीजी की, और बहुत कुछ भला बुरा भी बोल दिया ना आपको। प्लीज मुझे माफ कर दो दीप, मुझे पता है मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। मैं ना आपसे बहुत गुस्सा थी, लेकिन आपको पता है अपना मेरा सारा गुस्सा शांत हो गया। बताऊं कैसे? आपको पता है दीप, मेरी मम्मी ने ना मुझे एक बात सिखाई थी। उन्होंने मुझे बोला था कि जब भी तू किसी से गुस्सा हो ना, या तुझे किसी पे बहुत ज्यादा ही गुस्सा या लड़ाई हो जाए, तो तू ना उसकी सारी अच्छी बातें याद करियो, और अच्छी बातें याद करने से ना सारा गुस्सा शांत हो जाता है। फिर आपको पता है मैंने क्या याद किया? वो जब मेरी तबीयत खराब थी, चाय पियो। चाय? लेकिन किसके लिए दी? काव्या, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारा सर दर्द हो रहा है ना, और तुमने मुझे बताया नहीं, क्यों? देखो काव्या,
तुम्हारी इस घर में नई नई शादी हुई है। हाँ मैं जानती हूँ तुम सबके क्लोज नहीं हो, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो ना तो मुझे कह सकते हो, मैं हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच दी। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, मुझे चाय चाहिए? वो क्या है ना कि जब मेरे भी सर दर्द होता है तो मैं भी चाय ढूंढती हूँ, तो मुझे लगा कि अगर तुम्हारे सर दर्द हो रहा है तो शायद तुम्हें भी चाय चाहिए। थैंक यू सो मच। वेलकम। बहुत अच्छी बनी है। कोई बात नहीं, सिखा दूंगी। तो फिर मैंने वो सब कुछ याद किया और तब मुझे पता चला कि आपने मुझे कितना सपोर्ट किया है, आपने मेरा कितना ज़्यादा ध्यान रखा है। और आपको पता है, जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। तब आपने मुझे सारी चीज़ें मैनेज करना सिखाई, कितना सपोर्ट किया, हर छोटे छोटे काम सिखाए, और जो मुझे नहीं आता था वो सारा काम भी आप कर देती थी। और आपको वो टाइम याद है दी, जब मैं फर्स्ट टाइम शादी करके इस घर में आई थी? सब्जी तो बना दी मैंने, लेकिन किससे पूछूं कि ठीक बनी है कि नहीं। एक तो मुझे पता भी नहीं कि यहाँ पे कैसे सबको अच्छा लगता है खाना। क्या करूं, किससे पूछूं? थोड़ा सा नमक कम है, नमक डाल लेना। और हाँ, जब चाय बनाओ तो पापा जी के लिए अलग से बनाना, विदाउट शुगर। ठीक है दी, थैंक यू सो मच। कोई बात तब मुझे समझ आया कि आपने मुझे हर चीज में कितना सपोर्ट किया है। और आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हो ना। जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता था तो आप हमेशा मुझे सपोर्ट करती थी और मुझे सब कुछ समझाती थी। तो भला मैं आपसे गुस्सा कैसे रह सकती हूँ? और आप भी गुस्सा थूक दो ना। मेरे को अच्छे से पता है, जब आप मेरे से गुस्सा होती हो ना तब आपका सिर दर्द होता है और फिर आपको चाय की जरूरत होती है। और देखो, आज मैंने फेवरेट चाय बनाई है आपकी, अदरक वाली। थैंक यू। अच्छा, आप चाय पियो, मैं बर्तन साफ करके आती हूँ। कहाँ? ये दूसरा कप किसके लिए? तुम्हारे लिए ना, तो चुपचाप चाय पियो। अरे, अभी आप ही तो डांट रही थी कि बर्तन साफ नहीं करे, अब जा रही हूँ तब भी डांट रहे हो। बाद में साथ में बर्तन साफ कर लेंगे, पहले चाय पिए। ठीक है। कैसी बनी है? ठीक ठीक है, सीख जाएगी। ठीक है, आप सिखा देना। नमस्ते मैडम। नमस्ते। हाँ हीरालाल जी, बताइए क्या बात है? वो मैम साहब आज मत जाइए। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? आज मेरा जाना बहुत जरूरी है, मुझे ये फाइल भी सबमिट करनी है और आज मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है, तो मैं नहीं रुक सकती। वैसे आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? वो मैम साहब, मुझे रात एक सपना आया था। सपना? कैसा सपना? वो जैसे ही आप गाड़ी में बैठी मैम साहब, वो थोड़ी आगे गाड़ी गई और गाड़ी को एक्सीडेंट हो गया और दुर्घटना में मैम साहब की मौत हो गई। एक्सीडेंट? मौत? और देखिए ना मैम, हम वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, तो हमें चलना चाहिए। और ये सपने वगैरह का क्या है, ये सच नहीं होते हैं, ये सिर्फ सपने होते हैं। तो हम चले? एक मिनट ईशू, अभी चलते हैं। देखिए हीरालाल जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे सपने कभी सच थोड़े ना होते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज मेरा जाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं नहीं रुक सकती, मुझे जाने दो। चलो ईशू। मैम साहब, मेरे सपने अक्सर सच होते हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी कंपनी में हजारों आदमी काम करते हैं,
हम भी करते हैं, हमारे बच्चों का क्या होगा? मैम साहब, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, आज मत जाइए। देखिए हीरालाल जी, वैसे तो जाते हुए को पीछे से टोकना अच्छी बात नहीं है, पर अगर आपके सपने सच होते हैं तो जाना कैंसिल। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और ईशु, तुम्हें भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं ही ऑफिस नहीं जा रही तो तुम जाकर क्या करोगी? तुम एक काम करो, ये फाइल ड्राइवर को दे दो, ये ऑफिस में दे देगा और फोन पे जो भी बात होगी मैं उन्हें समझा दूंगी। ठीक है। ये लो ड्राइवर फाइल, ये तुम ऑफिस में दे देना, बाकी मैम कॉल पे बात कर लेंगे। ठीक है मैम। अरे ये गाड़ी की ब्रेक क्यों नहीं लग रही? लगता है ब्रेक फेल हो गई। गुड मॉर्निंग जीएम साहब, वो मैंने फाइल भिजवाई थी, आपको मिल गई? क्या फाइल नहीं मिली? पर मैंने ड्राइवर के हाथ भिजवाई है। ठीक है, मैं पता करती हूँ। ये ड्राइवर कहाँ रह गया? अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? मैम साहब वो केशव, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? और ये चोट कैसे लगी तुम्हें? मैम साहब, मैं गाड़ी लेकर थोड़ी दूर निकला ही था कि अचानक से गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई और मैं गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? वो जैसे ही आप गाड़ी में बैठी मैम साहब, वो थोड़ी आगे गाड़ी गई और गाड़ी को एक्सीडेंट हो गया और दुर्घटना में मैम साहब की मौत हो गई। मैम साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे नहीं, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? गलती तो इंसान से हो जाती है और तुमने ये सब जानबूझ के थोड़ी ना किया है। तुम एक बात बताओ, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं मैम साहब, भगवान की दुआ से मैं ठीक हूँ, मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई। पर आपको पता है, पोल उधर साइड ही गिरा था जहाँ पर आप रोज बैठती हो। मैम साहब, मेरे सपने अक्सर सच होते हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी कंपनी में हजारों आदमी काम करते हैं, हम भी करते हैं, हमारे बच्चों का क्या होगा? मैम साहब, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, आज मत जाइए। तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। जी। चलो मेरे साथ। हीरालाल जी, आज आपका सपना सच हो गया। अगर आज आप मुझे नहीं रोकते तो शायद मैं यहाँ ना होती।
ये आपके लिए। और मैम साहब इतने सारे पैसे? ये आपका इनाम है क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है। ये पूरे 1 लाख रुपए हैं, ये लीजिए। थैंक यू मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और काका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से ही हमारी मैडम आज सही सलामत है। वो मैडम जी, हमेशा मेरे सपने अक्सर सच होते हैं। इसलिए मैंने आपको ये इनाम दिया है। केशव, जीएम से बात करवा के इनका सस्पेंड लेटर निकलवाओ। क्या? हीरालाल जी, आपको आज के आज सस्पेंड किया जाता है। मैडम जी सुनिए, मैम साहब मेरी क्या गलती है? देखिए, आपको सपना आया, सपने में आपने देखा कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और जिसमें मेरी मौत हो गई है। आपने मुझे रोका तो मैं रुक भी गई और जिसकी वजह से मेरी जान बच गई, तो मैंने आपको ये इनाम भी दे दिया। पर सपने कब आते हैं? जब इंसान सोता है। और कल आपकी नाइट ड्यूटी थी और आपको सैलरी जागने की दी जाती है, ना कि सोने की। आप मुझे एक बात बताइए, आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, हमारे रक्षक हैं, और अगर आप अपनी ड्यूटी पर सो जाओगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? इसलिए आपको सस्पेंड किया जाता है क्योंकि आपने अपनी ड्यूटी पे लापरवाही की है। आप यहाँ से जा सकते हैं। मैडम जी, देखिए, बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ, पर आप ही तो कहती हैं ना कि गलती इंसान से ही होती है और एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। और देखिए, काका की आज तक कोई शिकायत नहीं आई, ये इनकी पहली गलती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनकी पहली गलती समझकर इन्हें माफ कर दें, इन्हें नौकरी से ना निकालें। ठीक है, देखिए हीरालाल जी, ये आपकी पहली गलती नहीं बल्कि आखिरी गलती है। ओके मैडम। अबे ओ, मेरा बैग गाड़ी में रखो। जी। अरे कहाँ जा रहा है? इसे कौन रखेगा? इसे भी गाड़ी में रख चल। मैडम, आपका वो बैग भारी था, इसलिए मैंने उठा के उसे गाड़ी में रख दिया। पर ये तो बहुत हल्का है ना, इसे तो आप खुद भी रख सकती हो। क्यों? मैं क्यों रखूं? अगर मुझे खुद ही रखना होता तो मैं रख लेती ना, तुझे क्यों बोलती? और सुन, ज्यादा भाव मत खा, पैसे दे दूंगी जितने बोलेगा। तो काम कर ले, अब उठा इसे और रख गाड़ी में। ठीक है। आजकल नौकरों के भी भाव बढ़ गए हैं। ये ले, पैसे रख ले। ये क्या मैडम, बस 500 रुपये? अरे मैंने आपका इतना सारा सामान उठा के रखा है, तो इसके आप मुझे 500 रुपये दे रही हो बस? हाँ बेओ, शुक्र मना 500 दे रही हूँ। जो तूने काम किया ना वो 100 रुपए का भी नहीं है। तो पैसे रख और फुट ले यहाँ से। देखो मैडम, सामान उठाने से पहले आपने मुझसे कहा था कि तू जितने पैसे मांगेगा ना उतने पैसे दूंगी तुझे। तो बस जब मैंने आपका काम कर दिया तो आप मुझे पैसे देने से मुकर रही हो। ये 500 रुपये दे के क्या होगा? ये तो चिल्ला रहे मेरे लिए। मुझे 50,000 रुपये चाहिए। क्या कहा तूने? 50,000? अभी अपनी औकात में रह के बात कर ले। तूने कभी देखे भी है 50,000 रुपए होते कितने हैं? सुन, जितने पैसे दिए हैं ना रख ले, वरना ये भी नहीं मिलेंगे, समझा? देखो मैडम, बात सीधी सी है। आपने मुझसे कहा था मुंह मांगी कीमत दूंगी, तो बस मैं आपसे उतने पैसे मांग रहा हूँ जितने मुझे चाहिए। मुझे 50,000 रुपये दे दो और जाने दो।
अबे ओ फालतू की बकवास मत कर। तू जानता नहीं मेरे पापा कौन है? इस शहर के ना सबसे बड़े बिल्डर है वो। अगर मैंने एक फोन कर दिया ना बेटा, तुझे उठवा लेके कहाँ जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा। तो अपनी औकात में रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है। वैसे आपके पिताजी शहर के इतने बड़े बिल्डर हैं और उनके पास इतना पैसा होगा, उनकी बेटी में ऐसे नखरे होना तो लाजमी है। पर मैडम, आपको एक बात बताऊं, अगर आपकी जगह कोई और लड़की होती ना तो वो मेरे मुंह पे पूरे 1 लाख रुपए फेंक के मार देती, और आप 50,000 रुपये देने से कतरा रहे हो। देख फालतू में दिमाग खराब मत कर। इससे पहले कि मैं किसी को बुला के तुझे पिटवा दूं, निकल यहाँ से, चल। मुझे लगता है ना आप मुझे ऐसे पैसे दोगे नहीं, तो दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अरे मेरा फोन वापस कर। देख मेरा फोन दे दे वरना बहुत हो गया तेरा। मुझसे मेरा कोई नहीं होगा। ये फ़ोन कम से कम 50,000 का तो होगा, बस इसको बेच के तो मेरा काम निकल जाएगा। ठीक है मैडम, चलता हूँ मैं। देख बहुत हो गया, मेरा फोन दे वरना फ़ोन तो नहीं मिलेगा मैडम आपको। दे मेरा फोन। अरे अरे मैडम जी, क्या हो गया? सर अच्छा आप आगे देखिए ना। अरे मैंने इससे कहा कि मेरा सामान गाड़ी में रख दे, मैं पैसे दे दूंगी। सामान तो रख दे, लेकिन मुझसे 50,000 रुपए मांग रहा है। ये बदतमीज, और ऊपर से बदतमीज और किए जा रहा है। क्या 50,000 रुपए? अरे तू पागल हो गया है क्या? अगर तू इनको घर छोड़कर आता तो इनकी जमीन हड़प लेता भाई। अरे सर, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, मैडम ने मुझे रोका और कहने लगी ये सामान उठा के गाड़ी में रख दे और तुझे मुँह मांगी कीमत दूंगी। तो बस मैंने मैडम का काम कर दिया। अब मैडम मुझे मेरी मुँह मांगी कीमत नहीं दे रही है। अब बताइए, इसमें मेरी कोई गलती है क्या? अरे तो सामान रखने के 50,000 रुपए कौन मांगता है? हाँ सर वही तो। और मैंने पैसे दिए इसको पूरे 500 रुपए। और देखिए ना मेरा फोन भी ले लिया। इसे ना लेके जाएगी, उसने डंडे मारेगी ना, इसको अकड़ ठिकाने आ जाएगी। मैडम जी आप चिंता मत करो, पुलिस आ गई है। इन जैसे लड़कों को कैसे सुधारना है ना, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। हाँ भाई, तू मैडम का फोन वापस कर, चल। हाथ हटाओ अपना। किसी के गिरेबान पे हाथ डालने से पहले ना 2 बार सोच लिया करो। तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं हूँ कौन। अच्छा, कौन है भाई तू? ऐसी कौन सी तोप है, हमें भी पता चले। ये देखो। अरे एचएम सर, नमस्ते सर। वैसे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो अपनी ड्यूटी निभाई है। और मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि एक औरत मुसीबत में थी और तुम जैसे ईमानदार पुलिस वाले उसकी मदद करने के लिए आ गए। खैर, एक चीज़ बता दूं तुम्हें, आगे से ना कभी भी ऐसा मत करना। हमेशा पूरी बात जानने की कोशिश करना, समझे तुम? अभी के लिए तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम जाओ अपना काम करो। जी सर, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आप हमारे शहर के एसडीएम हो। मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं मैडम, मैंने सब आपको सबक सिखाने के लिए किया था। और हाँ, कभी भी अपने घर वालों के पैसों पे घमंड नहीं करना चाहिए, समझिए आप? आगे से याद रखना, किसी के साथ भी ऐसी गलती मत करना। नहीं सर, आगे से कभी नहीं होगा। थैंक यू सर। और आप लोग बताइए, मैंने इस लड़की को सबक सिखा के सही किया या गलत? अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।